तो हम लोग देख रहे हैं बाइबल कवनेंट अध्याय नंबर 4। बाइबल कवनेंट अध्याय नंबर 4 और आज हम लोग आरंभ करेंगे गिनती की किताब अध्याय 23 से और हम लोग पढ़ेंगे वचन 19 से हम इसे पढ़ेंगे वचन 23 तक। और इसे देखने से पहले परमेश्वर की वाचा के द्वारा हम सभी को मसीह की देह में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष उपलब्ध है। पुराने नियम में इसकी वाचा बांधी गई और नए नियम में इसको स्थापित किया गया। और गिनती का किताब अध्याय 23 और 19 वचन ये उसी का एक उदाहरण है परमेश्वर की आशीषों का। और जब हम इसे देखते हैं ये तो तब बालाक ने बिलाम को इज़राइल की संतानों को श्राप देने के लिए बुलाया था। तो उसने इस बात के लिए करीबन 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो इज़राइल की संतान को श्राप देना चाहता था और ये दूसरा प्रयास था। और हर बार वो उन्हें आशीष ही देता था, श्राप नहीं दे पाता था। लेकिन गिनती अध्याय 23 उसका 19वें वचन में कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद देने की ही आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता हूँ। धन्यवाद हो। और जब आप इसे देखते हैं बिलाम ने कहा कि मुझे आशीष देने की आज्ञा मिली है, इसलिए उसने आशीषित किया है, मैं उसे पलट नहीं सकता हूँ। जब परमेश्वर ने आशीषित किया है तो शैतान इसे पलट नहीं सकता है, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता है। कोशिश कर सकता है, हाँ वो कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आशीषित किया है, शैतान बिल्कुल परमेश्वर की आशीष को रोक नहीं सकता है। फिर आगे वो इस प्रकार से कहता है 21वें वचन में, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न ही उसने इज़राइल में अन्याय को देखा है। इज़राइल परमेश्वर के वाचा के लोग थे। अगर आप इस बात को देखते हैं, यह कहता है कि परमेश्वर ने उसमें ना अनर्थ देखा और ना ही उसने अन्याय देखा। अगर हम मसीह में इसकी तुलना हमारे साथ में करते हैं तो हम मसीह में परमेश्वर की वाचा की संतान है और परमेश्वर नहीं देखता है हमारे अनर्थ को और हमारे अन्याय को। उसका धन्यवाद, वो हमें देखता है मसीही में। परमेश्वर हमें 100% धर्मी देखता है। परमेश्वर हमें आशीषित और अनुग्रह से भरा देखता है। वो कहता है, फिर वो आगे कहता है, उसका परमेश्वर युवा उसके संग है और उनके राजा किसी ललकार होती है। प्रभु हमारे संग में है, सबसे अच्छा। जॉन वेस्ली ने प्रचार करना शुरू किया और जब प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने असल में एक कानून बनाया था कि कुछ शहरों में वो जा नहीं सकता है। अगर वो उस शहरों के 5 मील के भीतर में भी जाता है तो वे लोग जेल में डाल देंगे, वगैरह वगैरह। जब उसने प्रचार करना आरंभ किया, बहुत ही कम क्षेत्र थे जहां पर वो जा सकते थे, जहां पर लोग उनका स्वागत कर सकते थे। लेकिन उनके जीवन के दौरान बहुत ही बड़ी जागृति हुई और उनके जीवन के अंत में फिर उनके पास में इतना समय नहीं था कि वे सारी सभाओं में जाकर प्रचार कर सके और जाकर वहां पर वचन का प्रचार या सेवा करे। और उन्होंने कहा, परमेश्वर का सबसे बेहतर हमारे साथ है। धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है। अगर प्रभु हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन है? अगर परमेश्वर ने आशीषित किया तो शैतान श्रापित नहीं कर सकता और उन आशीषों को रोक नहीं सकता है। रुकावट की कोशिश कर सकता लेकिन रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आशीष वहीं पर है बिना परवाह के। और परमेश्वर हमारे पतन को या फिर हमारे असफलताओं को नहीं देखता है, ना ही वो देखता है या कुछ गलत किया, लेकिन परमेश्वर हमें मसीह में देखता है और पूर्णतः मसीह में वो हमें देखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। यीशु हमारे संग में है। धन्यवाद हो प्रभु का कि राजा की ललकार हमारे संग है। वो कहता है कि उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है, वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। प्रभु ने इज़राइल को मिस्र में से छुड़ाया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देने का निर्णय लिया है तो वो देगा और शैतान इसे खराब करने की कोशिश करेगा और इसमें शामिल होने की कोशिश करेगा और पूरा जोर लगा देगा। कल ही की बात है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ। ऐसा लग रहा था, शुरुआत में लग रहा था कि शैतान की ओर से कोई बड़ा हमला हो रहा है, लेकिन अंत में मैंने पत्नी से यही कहा कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। यही बात हमारे लिए लाभदायक साबित होगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। किसी ने पूछा कि कैसे हो? मैंने कहा मैं आशीषित हूँ, प्रभु की स्तुति। मैं आशीषित की हूँ इसलिए नहीं कि सब कुछ बाहरी रूप से अच्छा है या मेरे तरीके से ही हो रहा है या ऐसा ही कुछ, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की वाचा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। शैतान इसे बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह जब मैं नींद से उठा, जिस वचन का आज मैं प्रचार करने वाला था उस वचन की ओर देखकर मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि आज का वचन परमेश्वर ने आशीषित किया और शैतान इसे उलट नहीं सकता है।
और ना ही वो तो अनर्थ को देखता है, और ना ही वो तो अन्याय को देखता है, और ना ही वो देखता है कि हमने किन बातों को गलत किया है। ये हमारे विषय में नहीं, लेकिन यीशु के विषय में। और परमेश्वर ने हमें आशीषित करने का निर्णय लिया है मसीह में, और उसने आशीषित किया है, और अपनी आशीषों से वो पीठ नहीं मोड़ता है। प्रभु हमारे साथ में है, और राजा यीशु की ललकार हमारे साथ में है। प्रभु का धन्यवाद, उसने पहले ही जय को हासिल कर लिया है। और जब हम आगे बढ़ते, ये तो बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें मिस्र में से बाहर निकाला, और उसने हमें और बलवान हाथों से उसने हमें बाहर निकाला है, और निश्चय इस पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। कोई तो भी शायद आपके ऊपर में किसी प्रकार का श्राप डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हम तो आशीषित है, और जिसे प्रभु ने आशीषित किया, शैतान उसे श्रापित नहीं कर सकता। मैं आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। मैं परवाह नहीं करता कि कौन मेरे विरुद्ध में चाल करता है। मैं परवाह नहीं करता कोई वुडू या कोई जादू टोना मेरे विरुद्ध में करे। प्रभु की स्तुति, मैं आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। और परमेश्वर की आशीष किसी भी श्राप से बढ़कर है जो संसार आपके जीवन पर डालना चाहता है। कुछ लोग तो कार्य करते हैं ज्योतिष विद्या और जादू टोना में और शैतान के सामर्थ्य के तहत, लेकिन परमेश्वर की आशीष उससे कई ज्यादा बड़ी है। ये तो उसके सामने खड़ी रह नहीं सकते, उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आशीषित है, हम श्रापित नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे आशीषों के विषय, और परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है परमेश्वर की वाचा के द्वारा। जरा सोचिए, अगर पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को ऐसा आशीषित किया, तो नए नियम में कितनी ज्यादा आशीषें हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है। इब्रानी 8 उसका 6 कहता है कि हमारे पास में बेहतर वाचा है जो बेहतर बातों पर स्थापित की गई, और क्या उसे बेहतर बनाती है, वो यीशु। इब्रानी 7वां अध्याय उसका 22वां वचन ये कहता है कि यीशु मसीह एक सुनिश्चितता है, वो तो नई वाचा की एक खातरी है, वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए एक खातरी है। मसीह के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की आशीषें आज हमारे लिए सुनिश्चित है। पुरानी वाचा में प्रतिज्ञा उनके प्रदर्शन के आधार पर होती थी, लेकिन नए नियम में प्रतिज्ञा मसीह के प्रदर्शन पर आधारित है, और उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। और जब आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं तो आप आशीषित है, आप श्रापित नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आशीषित हूँ, मैं सिर हूँ, मैं पूछ नहीं, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जयवंत हूँ, जो मुझ में है, जो इस संसार में उससे भी बड़ा है। यही वो जय है जो संसार पर जय पाता है, और हमारा विश्वास भी। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। जब मेरा नया जन्म हुआ तो मैं जयवंत होकर निकला। जब तक मैं अपने विश्वास को यीशु पर रखूंगा, तब तक मैं जयवंत जीवन में चलने पाऊंगा जो यीशु ने मुझे दिया है। धन्यवाद। हम आशीषित है, प्रभु ने आशीषित किया है, परमेश्वर हमारे लिए भला है। यह अद्भुत है। जब हम इसके विषय में सोचना शुरू करते हैं तो ये सारी प्रतिज्ञाएं जो हमें पुरानी वाचा में दी गई थी, वह नई वाचा के द्वारा सच में स्थापित नहीं की गई थी, और मसीह के द्वारा। तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे पुरानी वाचा में आशीषों की जो प्रतिज्ञा की गई थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब्राहम की आशीषों को। अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता बुलाया जाता है। वो माना जाता है सभी के विश्वास के पिता के रूप में। उत्पत्ति 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी। अगर आप अध्ययन करते हैं प्रेरित 7 में, और वहां पर स्तिफनुस की गवाही को देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया था इससे पहले कि वो अपने देश को, उस देश को वो छोड़कर चले जाए जो कि आज इराक में है। वो है कसदियों का देश। ये सही है। तो इससे पहले कि वो कसदियों के देश को छोड़कर चले जाता, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा के देश के बीच रास्ते में था। उसने परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं मानी। उसने अपने पिता को संग लिया, और भतीजा भी था। और जब उसने हारान छोड़ा, और उत्पत्ति 11वां अध्याय उसका 12वां वचन, जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने आकर उस वाचा को पुनः स्थापित किया। परमेश्वर ने सालों पहले इसके विषय में उससे बातें की थी। अब वो उस वाचा को पुनः स्थापित कर रहा है। यहाँ पर अब्राहम की उम्र 75 साल की थी, और परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को कहा, अपने देश, अपने निज लोगों को और अपने पिता के घर को छोड़ निकला उस देश की ओर जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझको आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। मेरा ये मानना है कि अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर में है। मेरा ये मानना है कि प्रभु अभी भी लोगों के नाम को महान करना चाहता है। उनके नाम को इसलिए महान करना चाहता है ताकि वो यीशु के नाम को महान कर सके। हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर काम कर रहे थे, और हमें बड़े बिलबोर्ड मिले। बीते काल में मैंने इसे किया है, लेकिन हाल ही में नहीं कर पाया हूँ। मैंने विज्ञापन वाली महिला को यह कहा कि यीशु को तुम बड़ा रखना। ये तो कोलोराडो स्प्रिंग में हम लोग करना चाहते हैं। यीशु को हम लोग बड़ा करना चाहते हैं कोलोराडो स्प्रिंग में। प्रभु की स्तुति। और इसलिए उसने कहा, तेरा नाम मैं महान करूंगा। मेरा ये मानना है, हमें आशीषित करने के लिए और हमारा नाम महान करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसका नाम महान करें। और उसने कहा कि तुम आशीष का कारण होगे। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है ताकि हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। ये दुखद बात होगी। किसी ने मुझे तो एक न्यूज लेटर को भेजा था इस साल में, और इसी हफ्ते में वे लोग मिशनरी है। किसी ने उन्हें कार खरीदने के लिए $1000 दिए थे उन्हें, और कुछ डॉलर की आवश्यकता थी कार खरीदने के लिए। प्रभु की स्तुति, मैंने $1000 दिए। मैंने उसे लिया और $1000 का चेक मैंने लिखा, और मैं इस बात को नहीं कर सकता था अगर आशीषित न होता।
प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आशीषित हूँ और मेरे पास में योग्यता है कि मैं दूसरों को आशीषित कर सकूं। और वो कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीषित करूंगा, और जो तुझे श्राप दे मैं उन्हें श्रापित करूंगा। प्रभु की स्तुति, हम आशीषित है। प्रभु कहता है कि तुम आशीष बोलोगे तो तुम आशीषित होगे, अगर श्राप को बोलेंगे श्रापित होंगे। एक विश्वासी होने के नाते मैं आपके ऊपर में ध्यान रखूंगा कि आप किसी विश्वासी के विरोध में बात तो नहीं कर रहे, मैं उनके विरोध में नकारात्मक नहीं बोलूंगा और न ही मैं उनके विरोध में आऊंगा वगैरह वगैरह। अगर मैं ये जान जाता हूँ कि कोई परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है किसी न किसी रीति से, तो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है और शायद मैं इसके साथ में पूर्ण रीति से सहमत ना हूँ, अगर वो वचन का प्रचार कर रहे हैं और मैं इस बात को वचन से जानता हूँ, तो मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाऊंगा। सालों पहले मैंने ये चुनाव किया था कि कोई बाइबल में से अगर प्रतिज्ञा का प्रचार कर रहा है और बाइबल में कहीं भी उस प्रतिज्ञा को देखता हूँ, चाहे वो गलत हो या सही हो, अगर वो इस प्रतिज्ञा का प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर की भली बातों का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उनके विरुद्ध में नहीं लड़ूंगा। और इसके पीछे का कारण ये है कि शायद उस प्रतिज्ञा का कभी मेरे जीवन में कार्य हो और शायद मैं उसको करने की कोशिश ना करूं। कई बार लोग आकर इसका प्रचार करेंगे और मुझे उसे रखना पड़ेगा शेल्फ पर। ऐसे भी समय आते हैं जहाँ पर लोग हमारे कलीसिया में आकर प्रचार करते हैं। हम इसलिए उन्हें बुलाते हैं क्योंकि वे किसी क्षेत्र में बहुत ही मजबूत होते हैं या किसी सेवकाई में बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, और हो सकता है कि उनकी सेवकाई के कुछ क्षेत्र में हम बिल्कुल सहमत ना हो। उनके अंदर में नकारात्मक या गलत बातों को देखकर मैं उन्हें नहीं लाता हूँ, लेकिन उनके अंदर में जो मजबूत बातें हैं उनके कारण लाता हूँ। लोगों को भी मैं ये बताता हूँ, कई बार तो मैं भी हमारे कुछ अतिथि वक्ताओं को ऐसे सामने लेकर आता हूँ क्योंकि वे सचमुच कुछ क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। और हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल भिन्न हो, लेकिन उस समय में मैं कोई गलत बात को वहां पर नहीं खोजता हूँ, लेकिन जो अच्छी बात है मैं उन बातों को खोजता हूँ। और डॉक्टर समरौल की सेवकाई में एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति जो था वो वैश्विक सेवकाई के लिए काम किया करता था, जो वो डॉक्टर समरौल के पास में आया और उसने कहा कि जब मैं उनके पास में आया, ये तो बहुत ही अजीब था क्योंकि मैंने इस बात को देखा कि यहाँ के पास्टर के साथ में उनका अच्छा संबंध है, क्योंकि इस पास्टर के साथ में अलग समस्या थी और यहाँ के पास्टर के साथ में कुछ अलग समस्या थी, और यहाँ पर दो पास्टर है जो एक साथ में रहकर गला घुटना चाहते हैं। और डॉक्टर समरौल का उनके साथ में बहुत ही अच्छा संबंध था। उन्होंने कहा कि ये बात समझने के लिए मुझे कुछ देरी लगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि डॉक्टर समरौल लोगों से संबंध बनाते थे उनके मजबूत बातों के ऊपर। और उसी प्रकार की बात को मैं एंड्रू के जीवन में देखता हूँ। एंड्रू भी वैसा ही करते हैं। भूतकाल की बात है, हालांकि बात नहीं, लेकिन भूतकाल की बात है। उन्होंने बाइबल स्कूल के एक शिक्षक के विषय में कहा था कि लॉसन इस क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए मैं उनको स्कूल में लेकर आया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो बहुत ही भयानक है, इसलिए आप दूर रहे। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत और बहुत ही सामर्थ्य है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे विद्यार्थियों को इन सारी बातों को बताए ताकि वो सीखे। और यही बात मैंने एंड्रू के जीवन में देखा, जो मैंने डॉक्टर समरौल के जीवन में देखा था। और अच्छे व्यक्ति की यही निशानी है कि वो लोगों के साथ में संबंध को बनाते हैं, लोगों की मजबूत बातों पर। आप गलत बातों पर नहीं, लेकिन सही बातों पर ध्यान लगाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो तुम्हें आशीष दे मैं उन्हें आशीषित करूंगा, जो तुम्हें श्राप दे मैं उनको श्रापित करूंगा, और मैं कभी भी लोगों को श्राप नहीं दूंगा जिन्हें मैं जानता हूँ कि वे विश्वासी है। और न ही मैं उन लोगों के विरुद्ध में आऊंगा जो सुसमाचार की बातों का प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से हो, हालांकि मैं उनके साथ में सहमत न हो जिस क्षेत्र से वे आए हैं, वगैरह वगैरह, ताकि वो अपने ओहदे को बता सके। लेकिन अगर मैं जानता कि वह वचन का प्रचार कर रहे हैं और मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं कि इस प्रतिज्ञा की आवश्यकता मेरे जीवन में कब पड़े, इसलिए मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं प्रभु के लोगों के साथ में विवाद नहीं करूंगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीष देता है मैं उन्हें आशीषित करूंगा, और जो तुम्हें श्राप देता है उन्हें मैं श्रापित करूंगा, और इस पृथ्वी पर के सारे घर तेरे कारण आशीषित किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अब्राहम को आशीषित किया ताकि वो संसार के लिए आशीष बने। मेरा मानना है कि प्रभु ने इसलिए हमें आशीषित किया ताकि हम लोग संसार के लिए आशीष बने। वह हमें इस संसार के लिए उसके अनुग्रह और उसकी भलाई का एक गवाह बनाना चाहता है। जब हम अब्राहम के जीवन के विषय में आगे पढ़ते तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही आशीषित था। उत्पत्ति 13:2 में लिखा है कि वो बहुत ही धनी था, भेड़ बकरियों, चांदी और सोने में। उत्पत्ति 15:4 से लेकर 6 तक। तब यहोवा का वचन उसके पास में पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा लेकिन तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम ने धार्मिकता को कैसे प्राप्त किया? विश्वास से। उसी रीति से हमने धार्मिकता प्राप्त की, विश्वास से। ये प्रभु का वरदान है जो हम लोग विश्वास से पाते हैं। हम आगे उत्पत्ति 17 अध्याय को पढ़ते हैं। हमने इस बात को पहले देखा है।
पहले की कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम जब 90 साल का हुआ, एक रात को प्रभु उसके सामने प्रकट हुए और उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सीधे होता जा। मैं तेरे साथ में वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। मैं एल शदाई हूँ, मैंने तेरे साथ में एक वाचा बांधी है तेरे और मेरे बीच में, और मैं तुझे अत्यंत ही बहुगुणित करते जाऊंगा। जब आप इस बात को समझ जाते कि परमेश्वर कौन है और उसके साथ में आप फिर वाचा में बन जाते हैं, आप देखना आरंभ करते हैं परमेश्वर का चरित्र आपके जीवन में ही प्रकट होता हुआ। पुराने नियम में परमेश्वर के साथ छुड़ाने वाले नामों को दिया गया है। पहला नाम पाया जाता है उत्पत्ति 22वें अध्याय में, जहाँ पर वो अब्राहम के सामने प्रकट हुआ था यहोवा ईरे के रूप में, जो कहता है मैं तेरा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। और ये मसीह का क्रूस पर होने के समान है, जब अब्राहम बलिदान करने जाता है इसहाक और उसी समय परमेश्वर, और उस स्थिति में वो कहता है कि मैं तेरा उपाय करने वाला हूँ, जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा और चंगाई प्रदान की है, मैंने तेरे लिए धन को उपलब्ध कराया, मैंने सब बातों को तेरे लिए उपलब्ध कराया है यीशु के मरने गाड़े जाने और पुनरुत्थान में। और यहाँ पर सिर्फ धन के विषय में बात नहीं कर रहे। जब इसमें से बाहर निकले तो पता चलता है कि वो यहोवा शालोम है। जब उसने ये बात गिदोन से कहा, गिदोन ने कहा कि मैं तो बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु ने कहा, गिदोन अगर तुम अपनी शक्ति में और अपने अभिषेक में जाते हो तो अकेले ही इजराइल को छुड़ा पाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि गिदोन के विचारों से परमेश्वर सहमत नहीं हुए और परमेश्वर गिदोन के सम्मुख यहोवा के रूप में प्रकट हुए। शालोम जो हमारा प्रभु शांति है, लेकिन अगर शालोम इस शब्द का आप अध्ययन करते हैं संपूर्ण रीति से समृद्धात्मा प्राण और शरीर में, हालांकि ये धन की आशीष के विषय में बोलता है, क्योंकि वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है जब वो ये कहता कि परमेश्वर अपने दासों की संपूर्णता में खुश होता है। भजन संहिता 35 और उसके 27वें वचन में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया जब दाऊद कहता है कि मैंने दुष्ट की संपन्नता देखकर मैं क्रोधित हुआ। तो शालोम शांति और आपके जीवन का हर एक क्षेत्र अच्छा होना, ये सिर्फ जुड़ा नहीं है शांति के साथ में, लेकिन उपाय के साथ में, क्योंकि जब आपका परमेश्वर के साथ में शांति है, आपका उपाय भी होता है। तो परमेश्वर के साथ वो छुड़ाने वाले नाम हमें सचमुच में परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं। तो परमेश्वर ने जब अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट किया तो उसने कहा कि मैं बहुतायत का परमेश्वर, मैं एल शदाई परमेश्वर, मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। और अगर तुम मेरे साथ में संबंध में जुड़ जाते हो, तुम अपने जीवन में बहुतायत का अनुभव करने पाओगे। मैं तुम्हें बहुतायत से बढ़ाऊंगा। जब हम आगे पढ़ते तो हमें पता चलता है कि अब्राहम अपने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे बातें की, देख मेरी वाचा तेरे साथ में बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा आगे बढ़ती रहती है। हम देखते हैं उत्पत्ति 22 में जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के लिए रखा, परमेश्वर के दूत ने प्रकट होकर उसके हाथ को थाम लिया इससे पहले कि वो इसहाक को मारता, और कहा, और उसके पश्चात में उसके ऊपर में आशीष बोलना आरंभ किया। और जब आप इस बात को देखते हैं उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने उससे बात की और उसे कहा 22वें अध्याय में कि मैं निश्चय ही तुम्हें आशीषित करूंगा और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान मैं करूंगा, समुद्र के तीर के बालू के समान करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। चर्च को गाने की आवश्यकता नहीं, किला पकड़े रहो। शैतान को इसको गाने की आवश्यकता है। जब आप सुबह उठते हो तो शैतान को पसीना छूटना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज ये लोग मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। किला पकड़े रहो। फिर जाग गए हैं। स्मिथ विगलवर एक बार उठे और उन्होंने देखा कि उनके पलंग के किनारे शैतान बैठा हुआ है और उसकी ओर देखकर कहा, और तुम ही तो हो, और फिर सो गए। उसने उसे समय और दिन भी नहीं दिया। प्रभु की स्तुति। लसर सम्राट एक बार विदेश में प्रचार करने के लिए गए। जब वो सो रहे थे तो उनके बिस्तर को शैतान उठाकर लेकर जा रहा था, तो उन्होंने जब देखा तो उसे कहा कि रख दो, और उसने उस पलंग को फिर से दीवार के पास में जाकर ठीक से रख दिया। प्रभु की स्तुति। हमारे शैतान के हर एक कामों पर अधिकार है। हम लोग शैतान की स्तुति नहीं करते, ना ही शैतान को हम किसी प्रकार का समय देते हैं। एक बार एक मिशनरी अफ्रीका में गए थे और वहां पर एक जादू टोना करने वाले का प्रमुख था किसी एक गांव में। तो उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में कुछ दिनों तक यहाँ पर प्रतियोगिता की जाएगी, और उपास और बाकी बातों को करने लगा। लेकिन ये मिशनरी अपनी रोजमर्रा के बातों को ही करने लगा, और आखिर वो दिन आ ही गया जब इन सारी बातों को दिखाना था, और सारा गाँव इकट्ठा था इस बात को देखने के लिए कि किसका परमेश्वर बड़ा है। जादू टोना करने वाला तो हवा में फिर उड़ने लगा, जमीन के ऊपर में, और इसलिए मिशनरी ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? जाकर उसके ऊपर अपना पैर रख दो और उसे कहो कि यीशु के नाम से नीचे उतर आ। और उसने किया, बूम, वो नीचे गिर गया। और फिर वो सोचने लगा कि मैं कहां पर था। और उस गांव के सभी लोगों ने फिर उद्धार पाया और प्रभु की सेवा करने लगे। प्रभु की स्तुति हो। हमारा शैतान के हर एक कामों के ऊपर में अधिकार है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो अधिकार हमें दिया गया है हमें उसका इस्तेमाल करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग परमेश्वर के आशीषों का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि या तो पहली बात यह कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं जानते, या दूसरी बात यह कि परमेश्वर के अधिकार को नहीं जानते।
लेकिन अगर आप ये समझना शुरू करते हैं कि बाइबल क्या कहती है प्रतिज्ञा के विषय में, और अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में चल सकते हैं। बहुत सारे लोग गरीबी का अनुभव करते हैं, ये इसलिए क्योंकि अपने अधिकार को नहीं जानते। अगर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जानते हैं, अपने सही अधिकार का, आपको अधिकार है गरीबी और कमी घटी पर, जैसा आपको अधिकार है रोगों और बीमारी पर, अभिलाषा और बाकी बुरी बातों पर। प्रभु की स्तुति हो, शैतान के हर एक कामों पर हमारा अधिकार है। यीशु के नाम में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और उसे आशीष दी। उसने कहा मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। उसने आशीष देने के लिए किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की। ये नहीं कहा कि कोई बड़ा तुम्हें आशीषित करेगा। उसको शपथ खाने के लिए कोई बड़ा नहीं मिला, इसलिए उसने अपने आप की शपथ खाई। उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हें मैं बहुगुणित करूंगा। उत्पत्ति 24 उसका 35 हमें बताता है कि जब अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा ताकि वो अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी खोजे, उसका सेवक वहां पर गया और उसने कहा लाबान से, जो रेचल की माँ थी, अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है। परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरी और पशुओं बहुतायत से दी है, सोना और चांदी बहुतायत से, और पुरुष सेवक भी और महिला सेवक भी बहुतायत से दी है। दूसरे शब्दों में ये आशीष किसकी ओर से थी? प्रभु के। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु आशीषित करता है। मेरा यह मानना है कि परमेश्वर आपको इतना आशीषित करना चाहता है कि वो संसार के आगे आपको गवाह बनाना चाहता है। ऐसा ही मैं अपने बच्चों से व्यवहार करता हूँ। हालेलुया। असीमित आशीष और अतुलनीय आशीष। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं आशीषित हूँ और हम श्रापित नहीं है। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब में जाते हैं तो हम लोग व्यवस्था की आशीष और श्रापों को वहां देखते हैं। वहां पर आज्ञाकारिता के लिए आशीष है और अनाज्ञाकारिता के लिए श्राप है। और जब आप इसे पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ आशीष को नहीं देखता। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मुझे आशीष देखना अच्छा लगता है। अपने मन में इस बात को रख ले कि यही मैं हूँ और यही मेरे पास में है। प्रभु का धन्यवाद। यह लिखा है और पहले वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। पुराना नियम तो शर्तों पर चलता था और हमारे प्रदर्शन पर, और इसे कोई भी नहीं कर पाया सिवाय यीशु के। और हम देखते नए नियम में जब हम अपना विश्वास मसीह पर रखते हैं तो हम आशीषित होते, विश्वास योग्य अब्राहम के कारण, और वाचा की प्रतिज्ञा हमारी है। तो हम लोग आशीषित है इसलिए नहीं क्योंकि हमने किताब के अनुसार किया, लेकिन हम लोग आशीषित है क्योंकि हम लोग मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वासी हो तो आप आशीषित हो। नया जन्म पाए हो तो आशीषित हो। अपने मस्तिष्क को बताइए, अपने शरीर को बताइए प्रभु की स्तुति। उसे बताइए कि मैं आशीषित हूँ, श्रापित नहीं। ये सारी आशीषें आएगी और तुम पर छा जाएगी। जेडी लेंग के कैरिस बाइबल कॉलेज से स्नातक हुए थे और चर्च शुरू किया टेक्सास में। वो आशीषित है, वो अच्छे है। और मुझे याद है वो मेरे कलीसिया में भेंट उठाया करते थे। जेडी प्रचार करता था अपनी हैट को लेकर, और ब्रॉड को लाना पड़ा अपनी हैट को। और जेडी, मुझे याद है एक सुबह मैंने उसे ऑफरिंग दिया था और उसने कहा था कि परमेश्वर की आशीष तुम पर आती है और तुम पर छा जाती है, जैसे कि एक शेर आकर अपने शिकार पर झपटा मार लेता। मैंने इस बात को वहां पर समझ लिया। आपको आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके पीछे आएंगी और आपके ऊपर में वो छा जाएगी। प्रभु की स्तुति हो। हम आशीषित है, हम लोग श्रापित नहीं है। हम लोग आशीषित है। हम लोग जहाँ जाते और जो कुछ भी करते उन सारी बातों में आशीषित है यीशु के नाम में। हम लोग अंदर आते समय, हम लोग बाहर जाते समय, हम लोग शहर में और हम लोग खेतों में आशीषित है। हम अपने शरीर के फलों में आशीषित है जो हमारे बच्चे हैं। हम लोग पशुओं में आशीषित है जो कि हमारे खेतों में है। हम लोग अपने टोकरी में आशीषित है जो हमारा रेफ्रिजरेटर है। हम अपने भंडार में आशीषित है जो कि हमारा बैंक अकाउंट है। प्रभु का धन्यवाद, हम आशीषित है। प्रभु की आशीष आ रही है और हम पर छाया कर रही है और हमको वो धनी बना रही है। हमारे पास में बहुतायत की आशीष आ रही है। हमारे पास में इतनी जगह भी नहीं है कि रखने के लिए जगह ना हो। हम लोग राष्ट्रों को देंगे, हम लोग दूसरे लोगों को देंगे, और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया उसे बांटेंगे। हम लोग आशीषित है सर्व सामर्थ्य परमेश्वर से। यही तो पहले 14 वचनों का सारांश है। प्रभु की स्तुति हो। मैं आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं सिर हूँ, मैं पूछ नहीं। तुम लोग ऊपर होगे और तुम नीचे नहीं होगे। नीचे नहीं रहूंगा। मैं तो सिर हूँ, मैं तो पूछ नहीं। मैं नीचे नहीं रहूंगा। मैं कोई पूछ नहीं और इन सारी बातों को मैं लौटा कर नहीं लाऊंगा। हालेलुया। तुम ऊपर रहोगे, तुम नीचे नहीं रहोगे। प्रभु का धन्यवाद हो, तुम ऊपर रहोगे। दिन के अंत में जब सब कुछ पूरा होता है हम लोग ऊपर आते हैं। मेंस लॉम्बार्डी ने यह कहा था कि मैं कभी हारा नहीं, लेकिन मुझे समय कम मिला। इस बात पर काम करने के लिए हमारे पास में अनंत काल पड़ा हुआ है। प्रभु की स्तुति। अगर आप विश्वास करते रहेंगे, जानते हैं आप तो जीत जाएंगे। एक ही रीति से आप मसीह की देह में हार सकते हैं, वो है विश्वास न करना या छोड़ देना। लेकिन अगर आप अपने फसल के पहले नहीं थकते तो आप जय को देखोगे और कभी भी आप हारने नहीं पाओगे। कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। करीबन 33 साल पहले मैंने इन बातों पर विश्वास करना शुरू किया और प्रभु का धन्यवाद हो मेरे जीवन में काम करती है।
परमेश्वर मुझे लंबी दूरी की यात्रा करके लाया 33 सालों में। मेरा बेटा और मेरी पत्नी बात कर रहे थे संबंधों के विषय में, और उसने कहा कि जब मेरा विवाह तुम्हारे पिता के साथ में हुआ था, वो तो टीन ट्रेलर में रहते थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था। इन सारी बातों के कारण मैंने उनसे विवाह नहीं किया था। क्या करता और कहाँ रहता इसके कारण नहीं, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ इसलिए विवाह किया। मुझे एक अच्छी पत्नी मिली है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन सिर्फ वो आशीषों के विषय में नहीं, लेकिन श्राप के विषय में भी बात करता है। 15 वचन से लेकर आगे व्यवस्था विवरण 28 के वचन 68 तक वो सारे श्रापों के विषय में बोलता है। और श्राप सचमुच में हमें बताते हैं कि दासत्व के, बीमारी, गरीबी और मृत्यु के विषय। और मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को रेखांकित किया है। मैं सिर्फ आशीषों के विषय में नहीं, लेकिन श्राप के विषय में भी पढ़ता हूँ। धन्यवाद हो कि मैं बीमारियों से छुड़ाया गया हूँ, मैं तो गरीबी से छुड़ाया गया हूँ, मैं तो छुड़ाया गया हूँ दासत्व से, मैं तो छुड़ाया गया हूँ आत्मिक मृत्यु से, और धन्यवाद हो हम लोग छुड़ाए गए हैं। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि तुम खेतों में और तुम शहरों में श्रापित किए जाओगे, वचन 16 जो गरीबी से जुड़ा हुआ है। और वचन 18 ये कहता है कि शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। देह का फल आपकी बीमारी को बताता है। यहोवा तुम्हें क्षय रोग और ज्वर को देगा। ये मेरे लिए मानो ऐसा है जैसे कि निमोनिया दे दिया। और जानकारी और बहुतायत की एक आग जिसमें तलवार और बाकी सारे हथियार को इस्तेमाल करते हैं, तेरा पीछा करते रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो। और वचन 23, और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। ये गरीबी है। वचन 24, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये गरीबी से जुड़ा हुआ है। वचन 25 जो दासत्व के विषय में बताता है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से उनके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सारे राज्यों में मारा मारा फिरेगा। वचन 27 ये हमें बीमारी के विषय में बताता है, यहोवा तुझको मिस्र में से फोड़े। और ये फोड़े क्या है? ये तो एक बीमारी है। प्रभु का धन्यवाद, मैंने छुटकारा पा लिया है फोड़े और कैंसर में से। कैंसर मेरे शरीर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का एक मंदिर है, यीशु के लहू से खरीदा गया है। कैंसर का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। ये कहता है कि दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा, और जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा, तुम पागल हो जाओगे। मैं पागल नहीं होने वाला हूँ। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे पागल करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा यीशु के नाम में। ये कहता है, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा और तेरे काम सफल न होंगे। ये गरीबी के साथ जुड़ा है, और तू लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। गरीबी। वचन 31 कहता है कि तेरा बैल तेरे आंखों के सामने मारा जाएगा और उसका तू मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरे आंखों के सामने लूट में जाएगा, वो आपकी कार ले जाएंगे और तुझे फिर न मिलेगा। और तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। यह गरीबी के विषय में बोलता है। प्रभु का धन्यवाद। हम गरीब नहीं लेकिन आशीषित है। आमीन। देखिए ये सब बातें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, ये हमें सहायता करती है। और तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे। दासत्व है और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। इसका मतलब है कि तुम निर्बल हो जाओगे, हाथ में बल न रहेगा, आपके हाथ में कोई धन न होगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। ये गरीबी के विषय में है, और तू पीसता रहेगा। ये गरीबी है। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शीर्ष तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। इसका मतलब है तुम बीमार हो जाओगे। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तूने अपने ऊपर ठहराया है। ये वचन 35 है, और दासत्व वचन 36 में है। हम उसके पास जाते हैं। वचन 38 तू खेत में बहुत सा बीज तो ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी बटोरेगा। गरीबी है। वचन 39 तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा। गरीबी है। वचन 40 तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु तू तेल लगाने न पाएगा, अपने शरीर पर लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे, समय से पहले ही वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चले जाएगा। ये दासत्व है। आइए आगे पढ़ते हैं। वचन 48 इस कारण तुझको भूखा, प्यासा और नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध में भेजेगा। दासत्व और गरीबी। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बीमारी से आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ दासत्व से, मैं आजाद हूँ गरीबी से, और मैं आत्मिक मृत्यु से आजाद हूँ। और अंतिम शत्रु जो मेरा शारीरिक मृत्यु है, जब यीशु मसीह आएगा वो मेरे पैरों के नीचे होगा। सब लोग कहे प्रभु का धन्यवाद। मसीह ने मुझे आजाद किया है व्यवस्था के श्राप से, जो कि खुद मेरे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है श्रापित है वह हर एक मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है, ताकि अब्राहम की आशीषें अन्य जातियों पर भी आ जाए।
यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम लोग प्राप्त करें विश्वास द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को। देखिए, नई वाचा में आशीष तो इस प्रकार से है, तुमने पहले से पवित्र आत्मा को पाया है और आप अपनी आत्मा में पहले से आशीषित हो। आप तो पहले से ही चंगे हो और आपने परमेश्वर की भली बातों को पहले से ही पा लिया है अपनी आत्मा में, लेकिन आपको अपने दिमाग को इसे बताना होगा और उसे अपने शरीर में क्रियाशील करना होगा। प्रभु की स्तुति। वो आगे बोलता है, मैं इन बातों को आपको बता सकता हूँ, बीमारी, बंधुआई, मृत्यु और गरीबी। धन्यवाद हो प्रभु का हम सभी श्राप से छुड़ाए गए। ध्यान दे, अगर हम लोग जाते हैं व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय में, हम लोग जाएंगे व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय में और इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ेंगे। क्यों हम पुरानी वाचा में से इन सारी प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि मेरे पास में बेहतर वाचा है, बेहतर प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं पर मेरा अधिकार है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है, प्रभु की महिमा के लिए हमारे द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसमें सारी प्रतिज्ञाएं हाँ में है और उसी में आमीन भी है। ऐसा ही हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी है, वो प्रतिज्ञाएं हमारी है, लेकिन एक ही कारणवश हम इन प्रतिज्ञाओं का अनुभव नहीं करना पाते, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने पास्टर बॉब यांडियन को ऐसा कहते हुए सुना कि अगर हम अपने प्रार्थना योद्धाओं को तैयार करते हैं और हमारे कलीसिया के लोग आगे आते हैं, विशेष निवेदन को सामने रखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से वचन को याद करते हैं, इसके लिए कौन सा अध्याय और वचन। और हमने इस बात को जाना कि जो लोग याद करते हैं सटीक अध्याय को और सटीक वचन को, उनको दुगना परिणाम मिलता है जो नहीं करते उनके मुकाबले। इसलिए मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में बात कर रहा हूँ। आप इन बातों को जानते हैं और आपने इसे सुना है, लेकिन आपको इसे अपनाना है, आपको इसे बोलना है। परमेश्वर का जो वचन आपको बोला गया है, आपको उसे बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का बोला गया वचन आपके द्वारा बोलना है। वचन आपके विषय में क्या बोलता है, आपको उसे बोलना है। प्रभु जो बोलता है आपको उसे बोलना है। मुझे याद है जब हम एक बार किट कार्सन में थे और परिस्थितियां हमको चुनौती दे रही थी और हमने थोड़ा पैसा उधार लिया और व्यवसाय को शुरू किया, ताकि जो लोग गांव में रहते 20 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर जाकर हम लोग कुछ कर सके। और हम लोग वहां पहुंचे और कुछ लोगों ने यह कहा कि बहुत ही अच्छा है कि हम लोग धनी प्रचारक बने। और मैंने सोचा अगर इस बात को जान ले कि हम लोग क्या कर रहे हैं समझ गए मेरी बात। और देखिए, यहाँ पर मैं स्वाभाविक रीति से सोच रहा था। मैंने बॉबी जीन मर्चिन से, जो कि परमेश्वर की भविष्यवक्ता है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे अंदर में नहीं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक तुम पर है। यह परमेश्वर का अभिषेक है। एक बार उन्होंने मुझे खत लिखा और खत में लिखा था कि मेरे जीवन के लिए उन्नति ये शब्द है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक है। उसने अभिषेक किया आपको एक उद्देश्य के लिए और कुछ अलग करने के लिए। आप कहेंगे मैं इसके विषय में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके लिए अभिषेक किया है। इसी प्रकार मेरे जीवन में परमेश्वर काम करता है। धन्यवाद हो, मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं निकल चुका हूं। हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोग निकल चुके, हम मार्ग में ही है। यीशु सचमुच मेरे लिए भला है। मैं इसलिए इसे नहीं गिनता हूँ क्योंकि मेरे अच्छे प्रदर्शन के द्वारा या मेरे दिमाग के द्वारा, लेकिन मैं इसे गिनता हूँ सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के आशीषों के द्वारा और प्रतिज्ञा के द्वारा। यह परमेश्वर की आशीष है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे चुनौती मिल रही थी और उसी समय में संसारिक लोग भी मेरे पास में आया करते थे, जो कि शैतान के लिए जिया करते थे और आर्थिक समस्या के समय में। और यही लोग किट कार्सन के मेरे घर की ओर देखकर ये बोलते थे, हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरी बाजू कैसे रहती है। मुझे नहीं पता था उनका अर्थ क्या है, उद्धार या पता नहीं क्या था, आशीष। मैं उन्हें आशीष के रूप में ले रहा था क्योंकि स्वाभाविक रूप में जो कुछ भी उनके पास में था मुझसे ज्यादा था। लेकिन आपके अंदर में तो एक अभिषेक है। सोचिए जरा यूसुफ के विषय में। यूसुफ को तो नंगा कर दिया गया था और उसको दास के रूप में बेचा गया फिरौन को और पोतीफर को, जो कि मिस्र में था। और परमेश्वर यूसुफ की ओर देखता है और कहता है कि ये तो एक संपन्न व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप में जो कुछ भी उसके पास में, उसके कारण वो एक धनी व्यक्ति नहीं गिना गया है। वो इसीलिए संपन्न है क्योंकि परमेश्वर के साथ में उसकी एक वाचा है। प्रभु के साथ में हमारी वाचा है। बेहतर है कि मैं अपने अध्याय को पढ़ूं, ये मुझे मदद कर पाएगा। ध्यान दे, व्यवस्था विवरण 7 उसके 9वें वचन में ये क्या कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हुए 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। वचन 12, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा का वाचा का पालन करेगा जो उसने तेरे पूर्वजों से बांधी है, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। वह तेरी संतान अन्न और दाख मधु और टटके तेल पर आशीष दिया करेगा। और ऐसी भेड़ जो तेरे पिता के साथ में वाचा बांधी थी वो तुझे देगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशु में भी ऐसा कोई न होगा। और यहोवा तुझसे हर प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। उसने कहा, और देश देश के लोग यहोवा तेरे वश में कर देगा।
सब कहे मैं आशीषित हूँ और मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं चंगा हूँ और मैं बीमार नहीं हूँ। और प्रभु बीमारी को मुझसे दूर ले जाता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु मसीह ने क्रूस पर इन सारी बातों को उठा लिया। निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया और उसने हमारे दुखों को उठा लिया। और यशायाह 53 अध्याय 4 वचन ये कहता है, उसने हमारी बीमारी को उठा लिया और ले लिया। उसने उसको उठा लिया और दर्द ले लिया। धन्यवाद हो यीशु का कि उसने हमारे दर्द को उठा लिया कलवरी क्रूस पर। अब हमें उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 हमें यह बताता है कि हमें संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो हमें सामर्थ देता है। जब आपने इस बात को देखा है कि उसने शायद आपके साथ में वाचा बांधी है। सामर्थ के लिए इब्रानी में जो शब्द है वह है कोलैक। इसका अर्थ होता है शक्ति और बल, योग्यता, ताकत, क्षमता, धन और उपाय की बातें। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर उन सारे उपाय को देता है, सारी चीजों को देता है। परमेश्वर हमें धन देता है और उस धन को पाने के लिए आपने इसे सुना है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगता है। क्या आपने सुना है? मुझे कहानी बताने दे। किट कार्सन में मेरे चर्च में 3 करोड़पति है। जब मैंने शुरू किया था तब उसमें से एक ही था चर्च में, लेकिन जब उन्नति हुई तो उसमें 2 और जुड़ गए और वो तो और भी धनाढ्य व्यक्ति थे। उनमें से लगभग हर एक व्यक्ति ने शून्य से ही शुरू किया था और व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा उधार लिया ताकि वो वहां तक पहुंच सके। और वे बहुत ही आशीषित हुए और परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले भी बने। कुछ लोग सोचते हैं कि उधार लेना पाप है। अगर उधार लेना पाप है तो देना भी पाप है। और बाइबल ये कहती है कि तुम उधार नहीं लोगे लेकिन उधार दोगे। लेकिन आप कहोगे कि पास्टर, रोमियो कहती है प्रेम के अलावा किसी और बात में किसी के कर्जदार न हो। मुझे लगता है कि रोमियो 13:8 में लिखा है। अगर आप रोमियो 13वां अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि धन के विषय में नहीं बोलता है। रोमियो 13:8 का विषय जो है वो प्रेम के विषय में है और ये कहता है कि जो अपने भाई से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया। अगर रोमियो 13:10 और उसके आगे पढ़ते हैं तो ये प्रेम के विषय में बोलता है। जब मैं बच्चा था तो जहां भी जाता था वहां पर लड़ता था। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के पहले मेरी माता ने मेरे लिए प्रार्थना किया था। उसकी प्रार्थना थी, क्या प्रभु आप इसके लिए कुछ करोगे? ये तो बिल्कुल बदमाश है, मुझे मदद चाहिए। और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, उसके वचन के प्रति प्रेम दिया, मेरे जीवन को बदला बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। प्रभु की स्तुति। जब मैं बच्चा था तो जहां कहीं भी मैं जाया करता था, यानी मान लो कि अगर किसी भी नए क्षेत्र में जाता था तो लड़ता था और कभी मैं हार जाता तो मैं कहता था कि मैं एक तुम्हें दूंगा और वो कहता था कि मैं एक तुम्हें दूंगा और इस प्रकार से होता था। प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत होना। आप नहीं जानते वो कैसा है। क्या बात समझ गए? बात नहीं करो थोड़ा पाप के विषय। प्रभु की स्तुति। इसी प्रकार से मैं बढ़ा और इसी प्रकार से मेरा व्यवहार था। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद। उस ऊर्जा को पवित्र आत्मा ने लिया और दूसरी दिशा में डाल दिया। अब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारे बच्चों के साथ में हम लोग उनके रास्तों को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके रास्ते सही दिशा में जाए। हम मोड़ना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ताकि वह परमेश्वर की आत्मा के प्रति समर्पित होना सीख जाए, उनके अंदर की ऊर्जा को और उनके अभिषेक को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। व्यवस्था 29 कहता है कि परमेश्वर तुम्हें संपन्न करेगा, तुम्हें स्थापित करेगा, वो तुम्हारा परमेश्वर होगा। प्रभु का धन्यवाद। यहोशू अपने जीवन के अंत में यहोशू 23वां अध्याय और वचन 14 में जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। यीशु के आने के पहले मैं अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। जितनी भी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर ने हमारे विषय में कही है, परमेश्वर ने भली बातों को रखा है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाई है। अगर हम उस योजना को समझ जाते हैं तो हम उसके साथ में अपने संबंध को बनाते हैं और उसमें हम लोग बढ़ने लगते हैं। दूसरा राजा 13वां अध्याय उसका 23वां वचन कहता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी और उसकी वाचा के द्वारा वो उसे नष्ट न करेगा। इस विषय में मैंने कुछ वचनों को पढ़ा था, संसार, मिस्र और भिन्न लोगों के विषय। अब इसमें क्या फर्क रहा कि जब परमेश्वर ये कहता है कि वो उन्हें नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज किसी का नाश नहीं करता है। आपको समझना होगा कि परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसी समय मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में विवाद नहीं करना चाहता। मैं परमेश्वर के वाचा के लोगों के साथ में लड़ना नहीं चाहता। निर्गमन 11 अध्याय उसका 7वां वचन कि परमेश्वर ने मिस्र और इजराइल के बीच में एक भिन्नता रखा है और इजराइल की संतान के विरुद्ध में एक कुत्ता भी अपने मुंह को नहीं खोल सकता।
प्रभु का धन्यवाद। हम सुरक्षित है। अलौकिक सुरक्षा हमें दी गई है। हमारे पास अलौकिक आशीषें है। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध में और कोई भी जीभ जो मेरे न्याय के विरुद्ध में उठती है संपन्न नहीं होगी। परमेश्वर भरोसा न करेगा। मेरी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। प्रभु का धन्यवाद। शत्रु शायद आपके सामने धुंधले पर्दे को रखना चाहेगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को बोले और उसके ऊपर में विश्वास कीजिए। भजन संहिता 130 ये मुझे बहुत ही पसंद है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। विश्वासी होने के नाते हमें कई सारे उपकार मिले हैं जो तुम्हारे सारे अधर्म को दूर करता है और चंगाई देता है हमारे सारे रोगों से और विनाश से तुम्हारे जीवन को वो बचाता है। आज की स्थिति में वो आपको हर एक मुसीबतों से बचाते रहता है। वो तुम्हें प्रेम और दया का मुकुट पहनाता है और अपने अनुग्रह का बाड़ा चारों ओर बांधता है। आपको ऊंचा उठाया गया और मसीह यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है और भली बातों के द्वारा तेरे मुंह को वो भरता है ताकि तेरी जवानी उकाब के समान उड़े। हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है वो सब उसे धन्य कहे और उसके उपकार को न भूलना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वासी होने के नाते हमें उपकार मिले हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के तहत समर्पित होने में लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद हो कि मैं विश्वासी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये होने वाला है, लेकिन पता नहीं कि कैसा होगा। मेरी परमेश्वर से वाचाबंदी है। ये तो मेरे साथ में होने वाला है बाइबल के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। परमेश्वर ने कहा, मैंने विश्वास किया। देखिए, सत्य यह है कि परमेश्वर ने कहा यह होता है, लेकिन अगर आप विश्वास करते तो आप अपने जीवन में इस बात को प्राप्त कर सकते हैं। इसे पूरा होने में शायद बहुत ज्यादा समय लगे, लेकिन आप विश्वास करते रहे क्योंकि कुछ क्षण के बाद विवाह होगा। आपके जीवन में ये काम करता है। ये काम करता है। वचन काम करता है। जो प्रतिज्ञा पुराने नियम में दिखाई गई वो नए नियम के द्वारा स्थापित की गई है। पहला पत्रस 1 कहता है कि भविष्यवक्ता अनुग्रह का प्रचार करते हैं जो आना चाहते थे। यहाँ पर लिखा है कि दूतों की इच्छा उन चीजों में है जो मसीह के द्वारा हमें दी गई है। दूतों की ये इच्छा है कि जो आपके पास है उनके पास हो। एक टीवी शो होता है जिसमें कहते हैं कि स्वर्गदूतों ने छुआ और शो के अंत में और वे चमकने लगते और देखने लगते हैं उन दूतों को। आपके पास भविष्यवाणी के लिए खातरी है। फिर अगर परमेश्वर वो अगर आपके मध्य में, यीशु आपके मध्य में है और मूसा और एलिया का उसके साथ में रूपांतर हुआ, उससे बातें कर रहे थे। पौलुस ये कहता है कि स्वर्गदूत या कोई भी आकर हमने जो प्रचार किया उसके अलावा किसी और बात को प्रचार करता है तो वो श्रापित हो। जो कुछ भी हमारे पास में उसी बात की इच्छा स्वर्गदूत भी रखते हैं। जो उद्धार के वारिस है स्वर्गदूत उनके सेवक है। हमारे इर्द गिर्द स्वर्गदूत घिरे हुए हैं। एक शाम मैं केयर ग्रुप में गया था। हमारे पास में करीबन 14 से 15 केयर ग्रुप है। उनमें से एक ग्रुप में मैं गया। वो एक स्त्री थी जो कहने लगी कि पास्टर हमारे चर्च में तो स्वर्गदूत थे जो इधर उधर उड़ रहे थे। मुझे याद है ग्रेग ट्रैप और रे, जो कि अब मेरा सहायक पास्टर है। ग्रेग जिस क्षेत्र में काम करता था वो था डिजाइन डिपार्टमेंट। वो मेरे चर्च में थे और युवा थे और हाल ही में एक मिशनरी यात्रा को खत्म करके आए थे। और उनमें से एंड्रू का एक मित्र जो भारत देश में गया था, एक युवा के रूप में जब वो लौट कर आए इस मिशनरी ट्रिप से, एक छोटी लड़की जो करीबन 5 साल की थी, जब वो चर्च से बाहर निकली तो बोली, माँ जी, जब ग्रेग और रेज वहां पर खड़े थे तो मैंने मंच पर वहां पर 2 स्वर्गदूतों को खड़े देखा। उसने कहा कि हमें क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि 2 बड़े स्वर्गदूत थे। उसने कहा कि मुझे लगा सबने देखा होगा। वो तो आत्माओं की परख में कार्य कर रही थी। प्रभु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दूत उनके इर्द गिर्द रहते हैं। मेरे इर्द गिर्द स्वर्गदूत रहते हैं और मुझे अलौकिक सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रभु का धन्यवाद। वो उनको छुड़ाता है, सुरक्षित रखता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको सोने से पहले उनके लिए प्रार्थना किया करता था। हाँ, वो तो पुरानी बात है, वो तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके सिर के ऊपर में हाथ रखकर प्रार्थना किया करता था कि पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वर्गदूतों का पहरा उनको दिया और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनको सुरक्षित और अच्छा रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनको गवाह बनाया अपने अनुग्रह और दया का। और लगभग हर रात को जब मैं उनको सुलाता था अपने हाथ उनके ऊपर में रखकर उनके लिए प्रार्थना करता था और सालों तक हमने प्रभु के हाथों के द्वारा उनको सुरक्षित रखा पाया। हमने उनको बड़ा होते हुए और परमेश्वर की देह में अगवा होते हुए देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इन सारी बातों के लिए हमको गर्व होता है, सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। जो शब्द और जो वचन हम लोग प्रार्थना करते हैं वे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मेरा छोटा बेटा पीटर जूनियर प्रिंसटन
यूनिवर्सिटी में है। विश्वास कीजिए, जब वो 7वीं कक्षा में था, मेरे कॉलेज के विषय में चिंता मत करो, इसकी फीस चुका दी जाएगी। जब स्कूल में था तो उसने कहा कि मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। वह दाखिला पाना आसान नहीं है। वो वहां पर जूनियर है और प्रिंसटन फेथ एकेडमी का वो लीडर है। यह ना सोचे कि ये सारी सांसारिक संस्थाएं नरक में चली जाएंगी, वहां पर भी बड़ी बेदारी आने वाली है। 250 में 2 ग्रुप बांटे गए हैं इवेंजेलिकल ग्रुप में प्रिंसटन में, और 1 साल पहले ही वहां पर 20 ही लोग थे, और ये 10% और भी बढ़ गया है 4 सालों में। प्रभु की स्तुति, वहां पर बेदारी है, प्रभु चलायमान है। परमेश्वर हर रीति से अगुओं का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सुसमाचार का प्रभाव पूरे संसार पर पड़े। जहां कहीं हो वही आपका संसार है, वहीं पर आप प्रभाव डाल सकते हो। प्रभु की स्तुति हो। ड्वेन शेप के पास में 7 पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा संदेश है, और आप में से कुछ लोगों ने शायद यह संदेश सुना होगा। वो हमें बताता है राजनीति का पहाड़, संगीत का पहाड़ और अन्य पहाड़ों के विषय में, व्यवसाय का पहाड़, फिर मनोरंजन का पहाड़ और इन सारे क्षेत्रों के विषय में। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आपके क्षेत्र में बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में ईमानदार है वह राजाओं के सामने खड़ा रहेगा, उसको कोई असुरक्षा नहीं होगी। नम्र व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति जो राजाओं के सामने, बड़े लोगों के सामने खड़ा रहता है। अपनी वाचा के द्वारा परमेश्वर आपको अगुवा बनाना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने उस वाचा को पूरा किया है। इब्रानियों 11 अध्याय हमें विश्वास के नायकों के विषय में बताता है, जो कि पुराने नियम में है, जो हमें बताता है कि कैसे इन्होंने हासिल किया। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हम लोग उसमें पूर्ण हो चुके हैं, जो कि सारी शक्ति और सामर्थ का अधिकारी है। हम लोग मसीह में सिद्ध है। जो उनकी इच्छा और जो वो चाहते थे वो हमारे पास में है। उनके पास कुछ था, प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने किसी बात पर विश्वास किया। लेकिन जो कुछ भी पुराने नियम में उन लोगों के पास में था, उसकी तुलना तो आज नए नियम के लोगों के साथ में नहीं कर सकते। एशली टेरिडे से दर्शन पाने के विषय में बताते हैं। वह स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उनको अब्राहम दिखता है, और अब्राहम ने जो किया था उसके विषय में बातें की। फिर मूसा को देखा, उससे पूछा कि उसने भी वहां पर क्या किया था, लेकिन वो पूछने लगे कि तुमने क्या किया था, हमसे ज्यादा तुम्हारे पास है। हमारे पास में अब्राहम, मूसा, दाऊद और एलिय्याह से भी बढ़कर है। पुराने नियम के संतों से भी बढ़कर हमारे पास में, चाहे यशायाह हो या यिर्मयाह हो, हमारे पास तो सुलेमान, और सुलेमान से भी बढ़कर है। इसके विषय में यीशु ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा वाले से भी बढ़कर है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो उससे भी बड़ा है। जो हमें दिया गया हम उसका क्या करते हैं? प्रभु के साथ में हमारी वाचा है। हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, जो कि 100% सच्ची बात है। हम लोग मसीह में जयवंत है। रोमियो 8 यह कहता है कि जो भी मसीह यीशु में उनके ऊपर, यानी जो मसीह में उनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यीशु ने मुझे पाप और व्यवस्था की मृत्यु से स्वतंत्र किया है, उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। लेकिन जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था, जो कि पुराना नियम नहीं कर सका, और ये मेरे शरीर के कारण कमजोर था, क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर में ही निर्भर हुआ करता था। जो मैं नहीं कर सकता था उससे वाचा मेरी अपेक्षा करती थी। परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए उसे किया। यही तो वो कहता है। परमेश्वर ने प्रदर्शित कर दिया है, उसको पूरा कर दिया है, अभी हमें सिर्फ उसे ग्रहण करना है। सब लोग के मैं आशीषित हूँ और मैं श्रापित नहीं। प्रभु का धन्यवाद। हर एक प्रतिज्ञा इस किताब की वो मेरी है। हर एक वो अध्याय और हर एक वचन, हर एक पंक्ति परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। यीशु ने दाम चुकाया है पवित्र आत्मा का। ये मुझे सामर्थ्य देती है प्राप्त करने के लिए। यीशु के नाम में मैं आशीषित हूँ और मैं श्रापित नहीं।